मध्य प्रदेश की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली और अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि तेलंगाना की महिला की बददुआ की वजह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने प्रहार शुरू। एमएलए उषा ठाकुर का बड़ा बयान। शिकायतकर्ता महिला की बददुआ से रद्द हुआ नामांकन। श्रवण चावड़ा बोले, सीट चोरी के आरोप बेबुनियादी। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। इंदौर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता उषा ठाकुर ने कहा कि गलती कांग्रेस की है। उन्होंने कांग्रेस को गैर जिम्मेदार और अनुभवहीन पार्टी बताते हुए कहा कि इतने सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस एक डमी प्रत्याशी तक खड़ा नहीं कर सकी। भाजपा तो पार्षद चुनाव में भी डमी प्रत्याशी खड़ा करती है। ये जो बहुचर्चित विषय पूरे प्रदेश में गुंजायमान होता है, मीनाक्षी नटराजन जी का मामला और आरोप आश्चर्य है कि लोकतांत्रिक देश है, संविधान हमारी आत्मा, संविधान के निर्देशों का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, जन्म से जिम्मेदार है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस मामले में हम सुनवाई नहीं करते, गलती कांग्रेस की अपनी, और मैं तो कहूंगी कि मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा सांसद करनी चाहिए, तो वो अपना स्वयं का फॉर्म भी ठीक नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो सकती, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला कैसे कोई संगठन करता? इतने सारे विधि विशेषज्ञ उनके यहाँ भी होंगे और नामी गिरामी जिन्होंने देखा बच्चों को सब क्या कर रहे होते। चिंता और समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि फॉर्म गलत बना। दूसरी बात आप देखिए कि हम तो हमारे यहाँ पार्षद का भी चुनाव होता है, तो हम पार्षद का भी डमी कांग्रेस करवाते हैं। आप इतने बरस देश में सत्ता करने वाले लोग, आपका क्या इतना भी कॉमन सेंस नहीं बचा कि आप एक डमी फॉर्म तो बना दे। उषा ठाकुर ने यह भी कहा कि जिस महिला की शिकायत पर नोटिस जारी हुआ उसी की बददुआ के चलते नामांकन निरस्त हुआ। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई से इनकार का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेताओं खासकर दिग्विजय सिंह की टिप्पणियों की भी निंदा की है। गलती सारी की सारी आपकी और मुझे तो हैरानी की बात की है कि मीनाक्षी नटराजन जी स्वयं एक महिला है। कोई महिला तेलंगाना का जो विषय आ रहा है, जो उनके शिव कुमार नेता है कुंभक, उनके खिलाफ कोई महिला की शिकायत करने आती है तो किसी भी पार्टी का जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान की जो हम बात करें, यदि वो मीनाक्षी जी के पास आई थी तो उसका दर्द सुनकर उसका समाधान करना था और उन नेताओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी थी जो अपनी नैतिकता खोकर और ऐसी दुर्व्यवस्थाओं को जन्म दी। उनका साथ न देते हुए उन्होंने उस अनैतिक व्यक्ति का संरक्षण किया। वो बहन आज भी न्याय के लिए भटक रही है और न्यायिक व्यवस्था इतनी पुख्ता है, उसको न्याय अवश्य मिलेगा। उसका संरक्षण करने वाले और अपराधी दोनों की दोनों दंड पाएंगे। और मैं तो कहूँ कि मीनाक्षी जी का जो फॉर्म निरस्त हुआ वो निश्चित रूप से उस महिला की बददुआएं हैं। संविधान न्याय दिलाने के लिए होता है, कोई पद और जिम्मेदारी समाज के साथ न्याय करने के लिए होती है। यदि हम न्याय से विमुख होंगे तो फिर व्यवस्थाएं चल नहीं पाएंगी।
इसलिए उनका फॉर्म निरस्त था, उनकी अपनी गलतियां हैं और आरोप को हमारी भारतीय जनता पार्टी पर लगाए तो ये सब बेबुनियाद है और इतने बौखला जाए कि अपना आपा ही भूल दें। संसदीय भाषा ही प्रयोग नहीं कर रहे। 10 साल इस देश का नेतृत्व करने वाली माननीय दिग्विजय सिंह जी ऐसी असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर चोर है, निर्वाचन आयोग चोर है, तो मैं यही कहूंगी कि चोरों को सारे नजर आते हैं। चोर 65 बरस जो इनके देश के साथ किया, इनके जहन में वही बनता है और उसी के आधार पर ऐसी चीजों से आप बात करते हैं। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सब स्पष्ट कर दिया है। वोट चोरी के बाद सीट चोरी जैसे आरोप उनकी राजनीतिक निराशा को दर्शाते हैं। 3 दिन पहले जो फॉर्म जमा हुआ उस फॉर्म में तेलंगाना की केस का साधारण बात है कि जब पंच का भी चुनाव होता है और सुश्री मीनाक्षी नटराजन तो खुद लोकसभा की सांसद भी रह चुकी और एडवोकेट भी है, कहीं ना कहीं जो फॉर्म में गलती हुई और किस तरीके से उसकी स्क्रूटनी भारतीय जनता पार्टी जब पूरे फॉर्म को जब जाता परखा हमारे विशेषज्ञों की जो टीम ने, तो हमें तेलंगाना वाले केस की जानकारी कहां से हमारे नेताओं को मिली, जिनने आपत्ति लगाई है तो आप सब जान सकते हैं कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी को दी गई और भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीतिक में प्रतिस्पर्धा एक दूसरे के पक्ष विपक्ष रहते हैं, तो हमारी तरफ से वो आपत्ति लगाई गई और रिटर्निंग अधिकारी ने जो निर्वाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो कार्रवाई होगी, शपथ पत्र में हर चीज का उल्लेख करना जरूरी रहता है, चाहे पार्षद का चुनाव हो, विधायक का हो, अन्य कोई से भी चुनाव हो। और राज्यसभा का निर्वाचन का जो फॉर्म रहता है, हर चुनाव में तो स्वयं व्यक्ति मत करता है, इसमें तो चुने हुए विधायक राज्यसभा के लिए मत करते हैं। तो उसमें एक सीधा सा सवाल और सीधा सा क्वेश्चन रहता है उस एफिडेविट में कि आपके ऊपर जितने प्रकरण है, प्रकरण की जानकारी तो देना ही देती है। उसके अलावा एक ये भी बात पूछी जाती है कि अन्य कोई कोर्ट से आपको परिवारवाद लगा है, आपका लीगल नोटिस आपको दिया गया है, ये बात स्वयं मीनाक्षी नटराजन ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा में कबूली। तेलंगाना का एक लीगल नोटिस आया है पर उसका उल्लेख उस मामले उस शपथ पत्र में उन्होंने नहीं किया। उसी को आधार बनाकर रिटर्निंग अधिकारी ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो फॉर्म निरस्त किया और आज जिस तरीके से कांग्रेस एक विधवा विलाप का जो अनाथ जचा रही है, जिस तरीके से 3 दिन से कि यहाँ जाएंगे मिले, राज्य निर्वाचन में गए, फिर नौटंकी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विपक्षी के नेता ने जो तरीके निर्वाचन के ऑफिस के सामने धरना दिया, रात में सोए, कल दिल्ली गए, फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कल याचिका दायर की थी कि आज ही सुनी जाए, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनने का और एक ही जैसा दीदी ने बताया धारा 332 बी का हवाला देते हुए उस याचिका को खारिज करते हुए पहले हाईकोर्ट में इस बात। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ कांग्रेस सवालों के घेरे में है तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।